अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज 15वां रोज़ा है और इंशाल्लाह आज की इफ्तारी हरम शरीफ मक्का में होगी। तो अभी मैं भी आ गया हूं बस खुदाई पार्किंग, और मैंने यहां पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। खुदाई पार्किंग ये वो पार्किंग है, अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं ना और तो आप यहां पर पार्किंग लगा सकते हैं। ये हरम के नज़दीक है, यहां से आपको क्लॉक टावर भी नज़र आ जाएगा। ये सारी ये बेसिकली ये गवर्नमेंट की पार्किंग है, सरकारी पार्किंग है। आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और आपको कोई चार्जेस या फ़ीस नहीं देनी पड़ती। जो शटल बस सर्विस आप इस्तेमाल करते हैं, वो होटल्स वाले जो आपको लेकर आते हैं, वो पहले आपको खुद ही पार्किंग में लेकर आते हैं। और यहाँ पर ये देखें, वो जैसे वो येलो बसेस नज़र आ रही है ना, तो येलो बसेस से आप फिर हरम चले जाते हैं, हरम के जो क्लॉक टावर है उसकी बेसमेंट में। और अगर आप यहाँ से टैक्सी वाले को पैसे देकर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, या अगर आप दूसरी सिटी से आए हैं या मक्का से कहीं आए हैं और आप चाह रहे हैं कि हरम के नज़दीक करें, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके टैक्सी वाले से को रेंट देकर जाते हैं ना, तो टैक्सी वाला यहाँ से आपसे 60 70 100 से कम तो वो लेने वाला नहीं है, क्योंकि रमज़ान है, सीज़न चल रहा है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी गाड़ी यहाँ ही पार्क किया करें। देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो इफ्तारी के टाइम में अभी आधा घंटा 45 मिनट पड़े हैं। तो अभी हर शख्स की यही कोशिश है, ये देखिए कितना एरिया है, हर शख्स की यही कोशिश है या तो वो गाड़ी इस साइड पे खड़ी कर दे, और या फिर वो थोड़ी सी आगे, और या वो इस साइड पे। क्योंकि ये जितनी सारी बसेस हैं ना, ये वाली, और ये आपको सीधी हरम ही लेकर जाएगी। और ये बसेस फ्री होती हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करें और फिर आप हरम चले जाएं। अगर आप टैक्सी भी लेकर जाते हैं ना, तो टैक्सी वाले ने 60-100 रियाल तो लेना ही लेना, लेकिन उन्होंने भी आपको मुस्फला कुबरे के पास उतारना है, हरम की बेसमेंट में वो नहीं उतारते। तो बेहतर ये है कि आप ये जो बसेस हैं ना, आप इनसे जाएं, ठीक है। और ये आपको हरम की पार्किंग में उतार देंगे, जो बिल्कुल क्लॉक टावर के नीचे है। तो आपको मैं इस वीडियो में साथ साथ बताता जाऊंगा कि कहाँ पर ये आपको उतारते हैं, और आपने दोबारा अगर हरम से आना है खुदाई पार्किंग, तो आपको बस कहाँ से मिलेगी। वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि ये जो खुदाई पार्किंग से बसेस आपको हरम लेकर आती है, जैसे अभी ये हरम के पास ये क्लॉक टावर के बिल्कुल नीचे लेके आ गए हैं, यहाँ से आप अंदर चले जाते हैं। ये क्लॉक टावर है कि ये बसेस बिल्कुल फ्री है, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर टिकट लगा दी है। तो ये आपसे 8 रियाल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने 8 रियाल दिए हैं, आपसे 8 रियाल लेंगे। ये दोनों साइड के 8 रियाल होंगे, एक साइड के नहीं, आपने 8 रियाल पे करनी है। तो आप जा भी सकते हैं, और वापसी आपने इसी जगह पर ही आ जाना। ये खुदाई पार्किंग है और ये अंदर से रास्ता जाता है, तो इसी जगह आपने वापस आ जाना है। तो इसी 8 रियाल में आप वापस खुदाई पार्किंग भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी है, या अगर आपने वहाँ पर जाना है। तो जैसे आप यहाँ से उतरते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक गवर्नमेंट की तरफ से जो हरम की इंतज़ाम है, उन्होंने यहाँ पर इफ़्तार के लिए सामान लगाया हुआ है। जैसे ये मुझे मिल गया है, ठीक है। तो ये इफ़्तार तो हम रमज़ान में हरम में जाकर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी पार्सल दे रहे हैं, और जब आप हरम जाते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे भी सेपरेट पार्सल मिलते हैं, या जो खुदाई पार्किंग से लोग आते हैं या बसेस पे आते हैं, तो उनको यहाँ पर ही पार्सल मिलता है। जैसे ही आप बस से उतरते हैं, तो ये नफ़र के सीधी जो आप बाई वॉक क्लॉक टावर जाते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप इस पिलर पे देखें, तो ये बिल्कुल सीधा हरम की तरफ जाता है। और अभी माशाल्लाह देखें रश कितना ज़्यादा है। अभी ये वो सारे वो लोग हैं जो खुदाई पार्किंग की बसेस से आए हैं या शटल बस सर्विस से आए हैं, क्योंकि शटल बस सर्विस वाले भी सीधे खुदाई पार्किंग लेकर आते हैं, और वहाँ से आपने यहाँ खुदाई पार्किंग की पार्किंग में आना है, जो हरम के नीचे है। डायरेक्टली कोई भी बस रमज़ान में या हज के दिनों में आपको हरम के पास नहीं उतारती, तो आपको यहाँ ही आना पड़ता है। सेहन में भी इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर सुफरा, और यहाँ पर माशाल्लाह सब रोज़ादार बैठे हुए हैं। और लेकिन अभी इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर यह जगह पूरी फुल हो चुकी है, ठीक है। और अभी दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी जगह भी सारी बंद है। लेकिन अभी तक ये जितनी ये जगह है ना, सेहन का ये फ्रंट वाला किंग अब्दुल्ला, ये किंग फहद है, ठीक है। तो अभी ये इतने वाला सारा एरिया, वहाँ से यहाँ तक 69 से लेकर इन्होंने 73 और 71 तक ये सब फुल हो गया है। तो अभी इन्होंने ये सारा बंद कर दिया है। तो अभी किंग अब्दुल्ला जो हरम है, वो जो सामने वाला है, उसका पता नहीं वो खुला है कि नहीं। तो उधर जाके देखते हैं कि आपको बैठने की जगह मिलती है या नहीं। अब्दुल्ला हरम की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से आप इस सेहन की तरफ से, जो ये दरवाज़ा 69 किंग फहद की तरफ से आता है, तो आप यहाँ से अगर इस तरफ जाएंगे तो ये आपसे जा सकते हैं, आप वापस नहीं आ सकते। वापसी के लिए इन्होंने ये देखें यहाँ पर बंद कर दिया हुआ है। तो ये अगर किसी ने अब्दुल्ला हरम जाना है, तो ये सोच ले कि वापस आप नहीं आ सकते, वापस आप फिर नमाज के बाद ही आ सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि इन्होंने ये देखें यहाँ से ये अस्करी खड़ी है पुलिस, तो ये सिर्फ आपको जाने की इजाज़त देगी, वापसी पर किसी को भी नहीं आने देंगी। तो अगर किसी ने भी जाना है,
तो वो सोच समझ कर अब्दुल्ला हरम की तरफ जाए, क्योंकि वो नया एक्सटेंशन का एरिया है, ठीक है। तो अगर आपने उस तरफ जाना है तो आप फिर वापस यहाँ पर आ नहीं सकते। ऐसे ही आप अब्दुल्ला हरम की तरफ जाते हैं, वहाँ से ये राइट साइड पे यहाँ पर ये ख़वातीन के लिए इन्होंने इफ्तार का जो इंतज़ाम गवर्नमेंट किया है, और लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर मर्द हजरात के लिए भी किया है। तो इन्होंने सिहन के 4 जगहों पर किया है। किंग फहद के सामने भी अब्दुल्ला हरम, वहाँ जाकर मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पर भी मर्द हजरात के लिए किया, और यहाँ पर ख़वातीन भी है, मर्द हजरात भी है, दोनों के लिए इन्होंने इफ्तार का यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। हरम के किसी भी कोने में यहाँ अभी चले जाएं, ये इफ्तारी से पहले का टाइम है और ये मगरिब का वक्त है, तो आप कहीं भी चले जाए ना तो रश ही रश है। कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पर आपको रश नहीं मिलेगा, हर जगह पर रश है। और ये यहाँ पर इस साइड पे ख़वातीन वगैरह सारी बैठी हुई हैं, इस साइड पे ख़वातीन है, और आगे जाकर देखते हैं कि मर्द हजरात के लिए बैठने की कहाँ पर जगह बनाई है। माशाल्लाह नया हरम देखिए कितना खूबसूरत बन गया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। और ऊपर हेलीकॉप्टर से सिक्योरिटी भी है यहाँ पर। और अगर आपने अब्दुल्ला हरम से आना है ना, इस साइड पर अंदर से आपने बाहर सेल पे आना है, तो आपने 104 है ये गेट नंबर, आपने उससे बाहर निकलना है। जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आप ये नए अब्दुल्ला हरम की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर सारी ख़वातीन पहले यहाँ पर बैठी हैं, तो वो बिल्कुल जब आप बिल्कुल आगे सामने जाते हैं तो वहाँ पर मर्द हजरात के लिए उन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है। तो अभी वहाँ पर देखते हैं कि अभी जगह है बैठने के लिए इफ्तार के लिए या नहीं। पार्सल तो मेरे पास इफ्तार का है, लेकिन बैठ कर इफ्तार करना है, क्योंकि यहाँ पर आप हर जगह पर नहीं बैठ सकते। जैसे कि ये रास्ता है तो आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, तो मखसूस इन्होंने जगह बनाई हुई है जहाँ पर बैठकर आप आराम से इफ्तार भी कर लें और आप नमाज भी बाद में पढ़ लें। तो अभी बस यही देख रहे हैं कि इंटर कहाँ से हो सकते हैं अंदर। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हरम बना हुआ है, अब्दुल्ला हरम बहुत ही माशाल्लाह प्यारा बना। और यहाँ पर हेलीपैड भी इन्होंने बनाया है। खैर यहाँ बैठने की जगह मिल गई है, देखिए यहाँ पर मेरी बैठने की जगह है। और अभी ये देखें ये एरिया जो है ये सफ़ा मरवा वाली साइड से भी आ जाते हैं, आप इस साइड से आएँ तो ठीक है। और ये नया हरम बना है माशाल्लाह। अभी ये देखें रश कितना है, और अभी इफ्तार में पूरे 20 मिनट पड़े हुए हैं माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। और ये मेरा ज़िंदगी का पहला इफ्तार है जो मैं हरम शरीफ में कर रहा हूँ। आज 15वां रोज़ा है, और यकीन करेंगे इस तरह की इफ्तार की खुशी ज़िंदगी में और कहीं पे भी नहीं हुई जिस तरह की अभी हो रही है। और आप यहाँ पे यह देखेंगे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा कि ये अरबी है, अजमी है, या काला है, गोरा है, सफ़ेद है, इंडिया का, पाकिस्तान का, एशियन है, कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा। सबको बराबर तकसीम किया जा रहा है कि यहाँ पे ये हरम में क्या तकसीम करते हैं। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हरम में मुझे पार्सल मिला है उसमें क्या 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 ये देते हैं। ये जो अभी ये वाला पार्सल मुझे है ये हरम में मिला है। इसमें आपको एक ये चीज़ का मिल जाता है, ब्रेड है, ठीक है। आपको ये पानी की बोतल मिल जाती है, और इसमें एक ये भी ब्रेड है, और एक ये जूस है। और ये जो आप ये मुझे जो खुदाई पार्क में मिला था उसमें भी ऑलमोस्ट ये सेम चीज़ें ही हैं। यमन से है, और यही पूछा था कि आप यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें लेके आया है, और जिसके बाद जितनी जितनी चीज़ें हैं ये इनकी अरबी के कुछ है शायद है। ये यमन की रोटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ये देखें जिस तरह की चपाती बनी होती है ना, ये चपाती टाइप ही यमन की रोटी है। और आप इसको खजूर के साथ, ये ज़्यादा शौक खजूर के साथ ये खाते हैं इस रोटी को। अभी तो नहीं खा सकता क्योंकि अभी रोज़ा नहीं खुला, लेकिन ये जितने यमन के यहाँ पर बैठे हैं और सारे ये अपनी अपनी जो कंट्रीज़ के हैं, जो भी कल्चर है ना, तो ये वो सारी चीज़ें साथ लेकर आते हैं। माशाल्लाह रोज़ा हरम में इफ्तार हो गया, हरम की अज़ान। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله। इशा के बाद या तरावी के बाद अगर आपने अपने होटल में जाना है, वो क्लॉक टावर के नीचे है जहाँ पर सारी बसेस आती हैं खुदाई पार्किंग से। बेशक आपकी गाड़ी खुदाई पार्किंग खड़ी है, या आप शटल बस सर्विस से आए, या आपने अपने होटल में जाना है,
तो हरम के नीचे जो पार्किंग है आपको वहीं आना पड़ेगा, लेकिन ईशा की नमाज के बाद और तरावी के 1 घंटे बाद तक जो क्लॉक टावर के नीचे रास्ता है वो बंद कर दिया गया होता है। तो आपको इधर ये जो क्लॉक टावर है, जब आप इब्राहिम खलील रोड से जाएंगे ना, क्लॉक टावर से आपने बिल्कुल राइट ले लेना, ये आपको ये नजर आ जाएंगे, ये टेंट वगैरह लगे हैं, तो आपने ये राइट ले लेना है, तो ये सीधा रास्ता ये उधर पार्किंग की तरफ जाएगा। ये है वो रास्ता जो हरम की तरफ से आता है, किंग अब्दुल अजीज की तरफ से, और अभी इन्होंने बंद किया था। ये देखें अभी यहाँ से खोल रहे हैं और कैसे आवाम भाग कर आ रही है, और ये देखें काफ़ी ज़्यादा रश है। अभी आवाम इतनी भाग कर क्यों आ रही है यहाँ पर, ये अपने बस स्टैंड पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनको शटल बस सर्विस की बस भी यहाँ से मिलेगी, क्योंकि यही गवर्नमेंट की बसें हैं जो खुदाई पार्किंग जाती है और खुदाई पार्किंग में शटल बस सर्विस होती है। तो इसलिए इस टाइम रश बहुत हो जाता है, आपको 1-1 घंटा हरम में इंतज़ार करना पड़ता है। तो रमज़ान में आप थोड़े पैसे ज़्यादा भर लिया करें, लेकिन कभी भी शटल बस सर्विस ना लिया करें, क्योंकि इंसान को होटल में जाने के लिए फिर 1.5-2 घंटे हरम में इंतज़ार करना पड़ता है, इतना ज़्यादा रश हो जाता है और ये बसेस अवेलेबल नहीं होती है। तो अभी भी ये देखें, अभी इन्होंने रास्ता खोला तो कितना रश हो गया है, तो अभी किसी को जगह मिल जाएगी किसी को नहीं, और 1-1.5 घंटा लग जाना इनको होटल में जाने में। तो कभी भी रमज़ान में आप शटल बस सर्विस मत लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।